हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आज़ाद इंजीनियरिंग आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो कब आने वाला है, और उसको अगर वो अलॉटमेंट आएगा तो हम वो कहाँ देख सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात कि इनोवा कैप के ऊपर मेरा क्या डिसीजन बन रहा है, उस आईपीओ को लेके हम पूरा रिव्यू करेंगे। कंपनी क्या फाइनेंशियल्स है और क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है। और कंपनी नया प्लांट कहाँ लगाने का सोच रही है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज़ाद आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो। देखिए, आज़ाद आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो आएगा 26 तारीख को। 26 तारीख को अलॉटमेंट आएगी इसकी, वो आएगी के फिनटेक की वेबसाइट पे। जनरली जो अलॉटमेंट है वो शाम के 8 बजे के बाद आ जाती है, या फिर बैंक की तरफ से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। बट हो सकता है कि इसके जो है अलॉटमेंट आपके वेबसाइट पे हो सकता है सुबह अगले दिन दिखे, या फिर वो 10 बजे के बाद कभी भी दिखे। इसकी कोई टाइम टेबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जब बैंक की तरफ से मैसेज आता है, तो बैंक की तरफ से जब भी आपको मैसेज आएगा कि आपका जो फंड है वो अनब्लॉक कर दिया गया है, तो उसके बाद आपको वहाँ पे जाके देखना है कि आपका जो फंड है वो डेबिट हो गया या फिर आपके जो फंड है वो वापस आ गए। अगर आपका फंड वापस आ गया, डेट मीन्स कि आपको अलॉट नहीं हुआ, और अगर आपका फंड है जो है वो डेबिट हो गया, इसका मतलब है कि वो आपको आईपीओ अलॉट हो गई है। ठीक है। तो अलॉटमेंट जो आएगी वो आएगी 26 तारीख को। 26 तारीख को रात को 8 बजे के बाद आपको के फिनटेक की वेबसाइट पे चेक करना है। हो सकता है कि उसके बाद आपको वेबसाइट पे वो ना दिखे, इससे पहले ही आपके पास बैंक की तरफ से मैसेजेस आने शुरू हो जाए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आईपीओ अलॉटमेंट को लेके आज़ाद आईपीओ की अलॉटमेंट है उसको लेके आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम इनोवा कैप्टेप आईपीओ की। देखिए, इनोवा कैप्टेप जो आईपीओ है, ये बेसिकली जो कंपनी है ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। देखिए, कंपनी जब 2005 में आई, और ये जैसे कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी क्या करती है, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। ये दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेती है दवाई बनाने का, और उसमें ये बेसिकली डील करती है। ये बेसिकली जेनरिक मेडिसिन में ये डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली भी इसमें डील करती है। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो कंपनी है वो बेसिकली टैबलेट, कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट, ड्राई पाउडर इंजेक्शंस, ये इन सब चीज़ों को ये कंपनी बनाती है। ठीक है। तो ये समझ में ओवरऑल हमें आ गया कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। कंपनी का बेसिकली जो पकड़ है वो सीडीएम बिजनेस में है। ओके। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है, अगर हम देखें कंपनी के फाइनेंशियल्स को, तो कंपनी का जो नेटवर्थ है वो बढ़ते जा रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी की जो बोरिंग्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। ठीक है। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल्स फिलहाल हमें देख के आ रहा है वो हमें ये समझ में आ रहा है। ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आईपीओ आ रहा है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, कोई भी कंपनी जब आईपीओ लाती है उसके पीछे उसका पर्पस होता है, तो हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी कोई आईपीओ ला रही है तो उसका पर्पस क्या है। ठीक है। देखिए, कंपनी का जो पर्पस है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये इनकी बोरिंग्स कुछ ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसने अपने ऑब्जेक्ट में ये लिखा है कि इनको जो है वो अपनी बोरिंग्स को या तो वो पार्ट पेमेंट करेंगे या फुल पेमेंट करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इनकी कुछ सब्सिडरीज हैं उनमें भी ये इन्वेस्ट करेंगे, और तीसरी बात जो है वो फंडिंग वर्किंग कैपिटल की है। ओके। तो कंपनी जो आईपीओ ला रही है वो इन पैसों का करेगी क्या, ये भी हमारे को पता चल गया। कंपनी की फाइनेंशियल क्लियर हो गई, और कंपनी अभी तक करती क्या है उसके बारे में हमें पता चल गया। ओके। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल के बारे में। देखिए, कंपनी का जो आईपीओ है वो है 570 करोड़ का। 570 करोड़ में भी 320 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है, और 250 करोड़ जो है वो है ओएफएस। ओएफएस का मतलब हुआ ऑफर फॉर सेल। अब ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि ये जो पैसे हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या प्रमोटर को जाते हैं, ये पैसे कंपनी को नहीं जाते। तो जो कंपनी को कितने पैसे जाएंगे इस 570 करोड़ में, वो जाएंगे सिर्फ 320 करोड़। ये 320 करोड़ ही कंपनी के पास जाएंगे। ओके। कंपनी की अगर हम डेट की बात करें तो वो है 21 तारीख से लेकर के 26 दिसंबर। 26 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो वहीं अगर हम इसके प्राइस बैंड की बात करें तो वो 426 रुपये से लेकर के 448 रुपये की है। ठीक है। एक लॉट में आएंगे 33 शेयर्स, और अगर आपको एक लॉट में अप्लाई करना है तो मिनिमम 14,784 रुपये आपके अकाउंट्स में होने चाहिए। ठीक है। ये बात होगी रिटेल कैटेगरी की। अगर आपको बिडिंग 2 लाख से आप ऊपर की करोगे तो फिर आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे। बट रिटेल कैटेगरी की जो रिजर्वेशन होती है वो जनरली 35% की होती है, और एचएनआई की जो परसेंटेज होती है वो थोड़ी कम होती है। तो जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो रिटेल कैटेगरी वालों की थोड़ी ज़्यादा बनती है। ठीक है। अब देखिए, अब अगर आपके पास अगर आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में 2 अच्छे ब्रोकर के लिंक हैं, उस लिंक के थ्रू आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। ओके। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। देखिए, हमने कंपनी की फाइनेंस की बात कर ली, कंपनी का ऑब्जेक्ट देख लिया। ये सारी एनालिसिस करने के बाद ये जो कंक्लूजन निकल रहा है, देखिए सबसे पहले तो इससे कुछ अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि इसके जो प्रमोटर हैं वो एक्सपीरियंसड हैं। सीडीएमओ बिजनेस में जो है, सीडीएम बिजनेस में इनका जो है वो बेसिकली पकड़ बहुत ही अच्छी पकड़ है। और ये एक नया प्लांट लगाने का सोच रहे हैं जम्मू में, जहाँ में कि इनको जो है वो टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो ये इनके लिए एक एडेड एडवांटेज है। ओके। वैल्यूशंस जो है वो रीजनेबल है, बट अगर ये प्राइस थोड़ी सी और अगर नीचे लाते हैं तो एक अच्छी एक्सपेक्टिंग लिस्टिंग गेन की प्रोबेबिलिटी बनती। ठीक है। तो ओवरऑल जो, और इसकी अगर निगेटिव बातें कुछ कर ले तो ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा, लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि ये हाईली कॉम्पिटेटिव बिजनेस है,
और चूंकि ये CDM बिजनेस में है तो ये लेस मार्जिन पे काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस IPO को लेकर जो मेरा व्यू बन रहा है वो ये बन रहा है कि इस IPO को मैं फाइनल डे के दिन सब्सक्रिप्शन के हिसाब से ये देखूंगा। देखिए अप्लाई तो मुझे करना है इस IPO में, बट HNI कैटेगरी में करूंगा या रिटेल कैटेगरी में करूंगा ये उस दिन की सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देख के करूंगा, ठीक है। वहीं इस IPO की अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो जैसे कि Day 2 कंप्लीट हो चुका है, तो सब्सक्रिप्शन जो QIP कैटेगरी में आई है वो आई है 1.08 टाइम्स, HNI कैटेगरी में आई है 3.38 टाइम्स और रिटेल कैटेगरी में आई है 5.22 टाइम्स, ठीक है। तो वही अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है वो एबव 35% के आसपास चल रहा है, यानी कि 160 रुपीज़ की इसकी GMP फिलहाल आज की डेट में चल रही है, ठीक है। तो एक स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए इस IPO को जो मेरा व्यू बन रहा है वो इस IPO को सब्सक्राइब करने का सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए बन रहा है। लॉन्ग टर्म के व्यू से मैं अभी नहीं सोचूंगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब भी कोई IPO लिस्टेड होती है तो वो कुछ दिनों के लिए अपने प्राइस पे कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट करने के बाद अगर वो अपने ब्रेकआउट को निकालती है तो वहाँ पे एक फ्रेश एंट्री बनाने के बारे में सोचा जा सकता है, ठीक है। ये जो वीडियो बनाया है मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है। अगर आपको IPO सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है ये पूरी तरह से आपके ऊपर है, आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर ले लें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।